जो हमारे देश की करेंसी जली, हमारे एक दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर में भारत की करेंसी जली। कितना बड़ा ये गुनाह है। वो गुनहगार को न, जो देश की करेंसी को जिसने जलाया या जिसने इस घटना को उसको घटना को अंजाम दिया, कितनी बड़ी घटना है। एक जज के घर में देश की करेंसी को जलना, और अरबों खरबों रुपया, कोई थोड़ा बोल नहीं है, अरबों खरबों रुपया। ये किसकी साजिश हो सकती है? ये साजिश जब तक सरकार है ना, तो देखिए 3 जज हमारे माननीय जज जो हैं प्रदेशों को जांच कर रहे हैं, हमें उनके भरोसा है। जांच देखिए, जज जो जांच करते हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। उनकी जांच जो होगी अच्छा है, पारदर्शिता वाली होती है। लेकिन सरकार की कमजोरी सुनिए, एक जज के घर में गेट पे बंदूकधारी भी रहता है और कई लोग रहते हैं, तो बोरे कैसे चले गए? कई सिक्योरिटी रहते हैं, कई सिक्योरिटी कैसे चले गए? कैसे आग लग गई? क्यों हुआ ये? कैसे हुआ ये? कितना बड़ा नया मोड़ आया है। नया मोड़ ये आया है, जो एक तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा साहब, वो बंगला खाली को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, उस पर कई तरीके के फोर्स वहाँ पर लगा दिए गए, उसके बावजूद भी मामला थमा नहीं। अब दूसरा मामला ये निकल करके आ गया, जिसके फ़ोन में ये जला हुआ वीडियो था उसे डिलीट करने की परमिशन दी गई है। देखिए, ये तो मुझे पता नहीं, जानकारी भी नहीं है कि डिलीट क्यों दिया गया। ये तो देश में हमारी लोकतंत्र है, संविधान के प्रति है। क्यों, अगर आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो सरकार के खिलाफ काम है, तो उनको आप डिलीट कर दोगे? सरकार के फेवर के काम आप डिलीट चलाओगे? गोदी मीडिया को दे दोगे, चलाते रहो दान बन। कई चैनल ऐसे जो जहर उगल रहे हैं, बैठ के पाकिस्तानी पत्रकारों को बिठा के जहर उगाल रहे हैं, देश के प्रति नफरत फैला रहे हैं। क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या कई भी ऐसे चैनल हैं बैठा के कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करोगे? दिल्ली पुलिस भी छानबीन इसकी करी, उस पर आपको भरोसा नहीं? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह जी के अंदर में आते हैं। देखिए, आज दिल्ली पुलिस को आप दे दीजिए फ्री हैंड, शाम तक पकड़ लेंगे। दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड दे दो, पुलिस पकड़ लेगी, तुरंत पकड़ लेगी। लेकिन इनके अधीन है ना गृह मंत्री के। पुलिस भी जो छानबीन कर रहा है ये तमाम कैश कांड का, तो दबाव में कर रहे हैं। दबाव में कर रहे हैं, ऊपर से दबाव है। नहीं तो दिल्ली पुलिस 2 दिन में आपको उजागर कर देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस इतनी सशक्त है, लेकिन दबाव गृह मंत्री जी का ऊपर से है। लेकिन मोदी जी हो या फिर गृह मंत्री साहब अमित शाह जी हो, ये लोग क्यों चाहेंगे जो ये घटना सामने न आए? अगर ये देश प्रेमी है ना, तो घटना को सामने लाए ना। ये छोटी घटना है, देश की करेंसी जल गई, अरब रुपया जल गया, जज के घर में जल गया, ये छोटी घटना है क्या? आपको भरोसा नहीं है दिल्ली पुलिस में, तो इसमें सरकार की क्या गलती? सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस पे प्रेशर है, हटा दो प्रेशर, 2 दिन में पकड़ लेगी दिल्ली पुलिस। प्रेशर क्यों डालेंगे? ये भाई उनको कोई ना कोई रास्ते होगा ना सरकार। सब सवाल तो ये फायदा मतलब ये निकल करके आ रहा है, जो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, जो पैसा जो भी है वो सरकार की पैसा है? सरकार जानती होगी ना सारा राज। सरकार कौन चलाता है? जो सत्ता पक्ष होता है ना, वो कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाता रहता है, तभी सत्ता चलती है। तो हथकंडे चलते रहते हैं सत्ता पक्ष के। मैं को बता रहा हूँ, आज हटा लो, पुलिस 2 दिन में पकड़ लेगी, प्रेशर डालो। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, यशवंत वर्मा साहब जो है वो तो लगातार ये कहते हैं जो ये पैसा एक तो हमारा है नहीं, और ये जली कैसे, इस किसका पैसा, इस तो छानबीन का विषय है। देखिए, जज साहब ने क्या कहा वो तो ना मैंने सुना ना देखा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि करेंसी जली कैसे? मेरा सवाल है कि करेंसी जली कैसी? जज साहब ने क्या कहा ना मैंने सुना ना मैंने देखा। मेरा एक ही सवाल है कि इतने बड़े जज के इतनी सिक्योरिटी होते हुए पैसा कैसे आया? दिल्ली पुलिस क्या जांच में अरंगा डाल रही है? क्या दिल्ली जज का जो मामला है, जो कैश कांड का मामला था, जो नोटों की गद्दी को जला दिया गया था, क्या उसका रिपोर्ट, क्या उसका खुलासा लोगों के सामने आ पाएगा? क्या वाकई में लोगों को पर्दे के पीछे ही रखा जाएगा? क्या ये एक वहम बनाकर छोड़ दिया जाएगा? आखिर कहाँ है वो रिपोर्ट, कहाँ है FIR? क्यों अब तक जांच जो है पर्दे के पीछे ही है? क्यों सब कुछ खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है? एक वक्त तो ऐसा लगा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि भाई इतने पैसे आए कहाँ से, किसका पैसा था? क्या सरकार का पैसा था? क्या किसी नेता का पैसा था? क्या विपक्ष के नेता का पैसा था? या सरकार के मंत्री का पैसा था? बहुत सारा हुआ ऐसा हुआ, यकीन मानिए कि भाई ED CBI दिल्ली की एजेंसियाँ किसी को जो है मतलब मायूस नहीं होने दी कि दूध का दूध पानी का पानी लाकर कर देगी। लेकिन क्या हुआ दर्शकों, हमारा आप जानते हैं कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट को जब उनकी नियुक्ति हुई, जब उनको दे दिया गया, तब भी हुआ कि भाई अभी इतना बड़ा मामला हुआ, क्यों उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है? वहाँ के बार एसोसिएशन के लोग कह रहे थे नहीं हम होने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। लेकिन हमारा आप चाहते हैं कि यहाँ का सिस्टम और सिस्टम पर बैठे लोग और सिस्टम को चलाने वाले लोग जितने चालाक हैं, उससे क्या ही हो सकता है। कहीं ना कहीं देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, देश के सिस्टम को खोखला और कमज़ोर किया जा रहा है, जो लोग चलाने वाले हैं अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि इतने पैसे की नोटों की गद्दी जली,
जो सबूत आए, जो वीडियोस हम लोग के पास आए, जो सीसीटीवी फुटेज थे, जो वीडियोस थे, उसके लिहाज से जो तौर तरीका था वो पुख्ता जांच होना चाहिए था, निष्पक्ष जांच होना चाहिए था। यशवंत वर्मा साहब ने साफ शब्दों में कहा, दिल्ली के जज साहब ने साफ शब्दों में कहा कि भाई इसकी जांच कराएं, हमारा पैसा नहीं है। तो पैसा किसका है? कौन बताएगा? सिस्टम बताएगा। कौन बताएगा? दिल्ली पुलिस बताएगा। कौन बताएगा? एजेंसियां बताएंगी। क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता के विश्वास को जीतें, दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता के विश्वास को कायम करें। लेकिन वो नहीं हुआ दर्शकों। और कहीं ना कहीं हमारा आप देख रहे हैं कि आए दिन जो शिकायतें आ रही हैं, जो एलिगेशन आ रहे हैं, जो आरोप आ रहे हैं, वो कितना खोखला है, वो कितना कमज़ोर करने वाला है। क्योंकि आरोप कुछ लगते हैं, जांच कुछ और होता है, नेता के बयान कुछ आते हैं, पुलिस कुछ और बोलती है, जज साहब कुछ कहते हैं, फैसला कुछ और होता है। ऐसे में लोगों के यकीनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो कैश कांड हुआ, जो पैसों के नोटों की गड्डी जली, उसका पुख्ता जांच होना चाहिए था। मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल्स होनी चाहिए थी कि किससे किससे बात हुई। अब तक देखिए 2 से 3 महीने हो गए, 1 महीने या 2 महीने मुकम्मल होने जा रहे होंगे दर्शकों। उसमें मैं हो सकता है कि आंकड़ों में या डेट में मैं माफ़ी चाहता हूँ कि गलती हो, लेकिन इसमें तो मैं ज़रूर हूँ कि अब तक कुछ भी सामने खुलकर नहीं आया कि भाई किसका पैसा था, क्या सरकार ने कोई एक्शन लिया, क्या दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है बंगले खाली की बात, फालतू की बात कि बंगले खाली करना, न करना, जांच में शामिल होना ना होना, वो ठीक है, वो बात की बात है। अरे भाई इस पे क्लियर करो ना पहले कि जांच पहुंचा कहाँ तक, पैसा किसका था। यशवंत साहब जो कह रहे हैं, जज साहब जो कह रहे हैं, क्या वो सही है या गलत कह रहे हैं, या वो झूठ है या सच है? कम से कम ये तो लोगों को पता चले कि पैसा जो जला वो किसका था, देश की जनता का पैसा था, टैक्स से भरा हुआ वो पैसा था। तो आखिर इस पैसों पे कौन कहर ढाना चाह रहा था, इस पैसों का इस्तेमाल कहाँ होने वाला था, आखिर अचानक से पैसे कहाँ आ गए? क्या आसमान से बरस गए? क्या गोला के रूप में गिर गया? किसके रूप में गिरा? क्या रॉकेट से आ गया? क्या एलन मस्क साहब ने भेज दिया क्या? तो ये बहुत सवाल है, जेन्युइन सवाल है, मजाक नहीं है, दिल्ली पुलिस की शाख का सवाल है। लेकिन दिल्ली पुलिस की बेशर्मी हम बृजभूषण शरण सिंह के सामने भी देख रहे थे, बेटियां बेबस हो रही थी लेकिन कोई खेल खाल नहीं है। हमने दिल्ली दंगा के टाइम में देख रहे थे कि कितना दिल्ली पुलिस को भी फटकार लग रही है। तो कम से कम दिल्ली पुलिस अपने जिम्मेदारियों को समझें, अपने एहसास को समझें। लोग आपके सामने उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। सरकार, खैर चलिए उनकी सरकार है, सरकार तो झूठ बोलती है, झूठ पे कायम है, उनकी बुनियाद यही है। लेकिन कम से कम ऐसे मामलों में सेंसिटिव हों, ऐसे मामले में कम से कम निष्पक्ष हों, ऐसे मामले में कम से कम लोगों को ये यकीन दिलाएं कि हाँ पुख्ता जाँच होगा, ये होगा कि आखिर कहाँ मामला है, पैसा किसका अब तक पता नहीं चला। और ये बेशर्म मीडिया तो मर चुकी है। ये दरअसल जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान कर और हम और आपको किस तरीके से बरगलाना जानती है ये जानती है। लेकिन हम अभी भी सरकार से ये अपील करते हैं कि यशवंत वर्मा का मामला जो है वो पुख्ता जांच हो, लोगों के सामने जल्द से जल्द आए, ज़्यादा तक ना हो, और सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले ताकि पता चले कि लोगों का पैसा था, लोगों के टैक्स का पैसा था और किसका था, वहाँ अचानक पैसे कहाँ से आए, क्या दिल्ली के जज को फंसाया जा रहा था या वो खुद बचने के चक्कर में किसी और को फंसा रहे थे। हकीकत क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।